अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शेयर करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा और कुछ रूल्स भी बताऊंगा। अगर आपने ये रूल्स समझ लिए तो फिर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग इस्तिजाइया जुमले कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गमी, हैरत के जज्बात का इजहार हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स समझाने वाला हूँ। ये रूल्स को आपने बहुत ही गौर से समझना है। अगर आपने रूल्स समझ लिए तो फिर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएंगे। रूल नंबर 1, जब रिपोर्टेड स्पीच में खुशी का इजहार हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेट की जगह आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है, और अगर गम का इजहार हो तो आपने एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाते हैं। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सेट की जगह अगर खुशी के हालत में आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है, गम की हालत में एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हैरत की हालत में एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तमन्ना और दुआ की हालत में एक्सक्लेम्ड विद विश्ड या प्रेड। रूल नंबर 2, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आपने वर्ड दैट का इस्तेमाल करना है और फिर आपने उसे मिला देना है दोनों पार्ट्स को। यहाँ दोनों पार्ट्स से मुराद रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच है। रूल नंबर 3, दुआया फिकरात में एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है, निशान को ख़त्म करके सिर्फ आपने फुल स्टॉप लगाना है। रूल नंबर 4, ख्वाहिश वाले फिकरात में वुड दैट को ख़त्म करके विश्ड के बाद दैट लगाते हैं। रूल नंबर 5, हैरत का अंदाज ख़त्म करने के लिए हाउ या वट की बजाय वेरी लगाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें आपने सेट की जगह खुशी की हालत में यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। ही सेड, हुर्रा, I have won the first prize. He exclaimed with joy that he had won the first prize. He said, ah, what a beautiful scene. He exclaimed with joy that it was a beautiful scene. एक चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान रखना है, वो ये कि डायरेक्ट स्पीच में जब आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा आपने उसको पढ़ना है और फिर सोचना है इस सेंटेंस में हो क्या रहा है। खुशी की हालत है, गमी की हालत है, हैरत की हालत है, फिर आपने जाकर उसकी जगह इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम विद जॉय या जो भी आपको मैं अभी आगे चल वीडियो में समझाऊंगा, एक्सक्लेम विद सोरो, वंडर, वो वर्ड यूज़ करना है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको आप गौर से देखें। ये सब एग्जांपल्स खुशी की हालत यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय के हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें आपने सेट की जगह गम की हालत में एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखना है। शी सेड, अलास, द एरोप्लेन वॉज क्रैश्ड। She exclaimed with sorrow that the aeroplane had been crashed. अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। She said, oh, I lost my purse. She exclaimed with sorrow that she had lost her purse. यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आपको डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दिया जाएगा आपको उस पूरे सेंटेंस को, खासतौर पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड को पढ़कर जज करना है कि इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, खुशी का इजहार, गमी का इजहार या हैरत का इजहार। फिर जाकर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज़ करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें आपने सेट की जगह हैरत की हालत में एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखना है। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ही सेड, हाउ वेल शी सिंग्स। He exclaimed with wonder that she sang very well. अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। She said, what a beautiful piece of art. She exclaimed with wonder that a piece of art was very beautiful. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड को पढ़ना है, फिर आपने जज करना है, फिर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये जो भी हालत होगी उस हिसाब से आपने वो वर्ड यूज़ करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपको कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बताऊंगा जो कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेट की बात आ गए तो आपने बस इनडायरेक्ट स्पीच में सेट और उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड की जगह ये वर्ड्स लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल वाओ, तो इसकी जगह आपने लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर वट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दें और ये वर्ड्स को लिख लें और याद कर लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड आ गए तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड्स उनकी जगह लिखने होंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सर हसन शबीर को इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।